डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप इसे याद कर ही लें। फ्रेजल वर्ब हर तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह 10वीं, 12वीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही फ्रेजल वर्ब स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत काम देगा। इससे आपकी भाषा बहुत बहुत प्रभावशाली हो जाएगी और सामने वालों पर आपकी गहरी छाप पड़ जाएगी। यह आपके इंग्लिश को बहुत अधिक इम्प्रूव कर देगा। अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब का अर्थ समझते हैं। नंबर 1, अवॉइड बाई। अवॉइड बाई का इंग्लिश अर्थ होता है टू कंप्लाई विद या टू अवे ए लॉ एटसेट्रा। आप इसे ETC ना पढ़ें, आप इसे एटसेट्रा पढ़ें और इसका हिंदी अर्थ होता है कानून आदि का पालन करना या कानून आदि का अनुपालन करना। जब हम लोग अवॉइड बाई का सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस बनता है वी मस्ट अवॉइड बाई द लॉ। वी मस्ट अवॉइड बाई द लॉ। इसका हिंदी अर्थ होता है हम लोगों को कानून का पालन अवश्य करना चाहिए। अवॉइड बाई का एक दूसरा अर्थ होता है टू डू व्हाट समबडी हैज डिसाइडेड और इसका हिंदी अर्थ होता है निर्णय के अनुसार कार्य करना। जब हम लोग अवॉइड बाई का इस अर्थ में सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है यू मस्ट अवॉइड बाई योर फ्रेंड्स और इसकी हिंदी होती है तुम्हें अपने मित्र के निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने अवॉइड बाई का 2 अर्थ देखा और दोनों ही अर्थों में हम लोगों ने वाक्यों में भी प्रयोग करना सीखा। नंबर 2, अबाउंड इन। इसकी अंग्रेजी होती है टू बी फुल ऑफ या टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और इसका हिंदी अर्थ होता है से पूर्ण होना या से परिपूर्ण होना या से भरा हुआ होना या भरा पूरा होना। जब अबाउंड इन का इस अर्थ में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है एनिमल्स अबाउंड इन द फॉरेस्ट और इसका हिंदी अर्थ होता है जंगल जानवरों से भरा पड़ा है या जंगल में जानवर प्रचुर मात्रा में है या जंगल जानवरों से परिपूर्ण है। नंबर 3, अबाउंड विद। इसकी अंग्रेजी होती है टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। नंबर 3, अबाउंड विद। अबाउंड विद का अंग्रेजी अर्थ होता है टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और इसका हिंदी अर्थ होता है बड़ी मात्रा में समाये होना या से भरपूर होना। जब हम अबाउंड विद का इस अर्थ में सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है द लेक अबाउंड्स विद फिश और इसका हिंदी अर्थ होता है यह तालाब मछलियों से भरपूर है या यह तालाब बड़ी मात्रा में मछली समाये हुए है। नंबर 4, एब्सकॉन्ड फ्रॉम। इसका अंग्रेजी अर्थ होता है टू रन अवे फ्रॉम ए प्लेस और इसका हिंदी अर्थ होता है किसी स्थान से फरार होना या किसी स्थान से पलायन करना या किसी स्थान से भाग जाना। जब हम एब्सकॉन्ड फ्रॉम का इस अर्थ में किसी भी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है यू शुड नॉट एब्सकॉन्ड फ्रॉम प्रिजन और इसका हिंदी अर्थ होता है तुम्हें कैद खाना से नहीं भागना चाहिए या तुम्हें कैद खाना से नहीं फरार होना चाहिए। एब्सकॉन्ड विद। एब्सकॉन्ड विद का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू रन अवे विद समथिंग और इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई चीज लेकर फरार होना या कोई चीज लेकर फरार हो जाना या कोई चीज लेकर भाग जाना। एब्सकॉन्ड विद का जब इस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है ही शुड नॉट एब्सकॉन्ड विद ऑल द मनी
और इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है उसे पूरा धन लेकर नहीं भागना चाहिए या उसे सारा धन लेकर नहीं भागना चाहिए या उसे पूरा का पूरा धन लेकर नहीं भागना चाहिए। नंबर 5, अब्सटेन फ्रॉम समथिंग या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम और इसका हिंदी में अर्थ होता है अपने को किसी चीज से अलग रखना या अपने को संयम में रखना या से परहेज करना या से दूर रहना। अपने को जगह पर आप स्वयं को भी बोल सकते हैं या खुद को भी बोल सकते हैं। खुद को किसी चीज से अलग रखना या स्वयं को किसी चीज से अलग रखना। अपने को संयम रखना की जगह पर आप बोल सकते हैं खुद को संयम में रखना या स्वयं को संयम में रखना। जब हम अब्सटेन फ्रॉम समथिंग का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो एक वाक्य बनता है ही अब्सटेन फ्रॉम लग्जरीज और इसको अंग्रेजी में और प्रकार से लिख सकते हैं ही अवॉइड्स लग्जरीज। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह अपने को या वह खुद को या वह स्वयं को विलासिता से दूर रखता है या विलासिता से परहेज करता है। जब हम एब्सटेन फ्रॉम के बाद डूइंग समथिंग का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बनता है द डॉक्टर सेड दैट आई शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। एब्सटेन फ्रॉम के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है अर्थात वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ होता है डॉक्टर ने कहा कि मुझे धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 फ्रेजल वर्ब का अर्थ अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो से अवश्य ही बहुत लाभ होगा। आप 5 वर्बल फ्रेज को खूब अच्छी तरह सीख लें, अच्छी तरह याद कर लें, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और अगले वीडियो में मैं आपके लिए और 5 फ्रेजल वर्ब को लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।